नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। सीएम मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा ने पिछले कुछ सालों में औद्योगिक विकास समेत कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। इसी क्रम में हरियाणा के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि गुरुग्राम के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में जमीन अलॉटमेंट को लेकर एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, जिसके बाद आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी को नया प्लांट लगेगा। इससे न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा की को और मजबूती मिलेगी बल्कि नए प्लांट लगने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पहले चरण में पहले 11,000 करोड़ का निवेश होगा। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी का नया प्लांट 2025 तक बनकर तैयार होगा। साथ ही हरियाणा और जापान के व्यापारिक संबंधों के 4 दशक पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा में ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी अपना तीसरा प्लांट स्थापित करने जा रही है और रोजगार की दृष्टि से भी ये काफी अहम होगा। और खुद सीएम मनोहर लाल आज इसकी जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करेंगे। आपको बता दें कि 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 में ये प्लांट जो है वो बनकर तैयार होगा। तो हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच आज एग्रीमेंट होगा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और आज खरखौदा में मारुति सुजुकी के एग्रीमेंट के साथ साइन किया जाएगा। वहीं जमीन अलॉटमेंट को लेकर भी ये एग्रीमेंट साइन होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहेंगे। वहीं आईएमटी खरखौदा में बनेगा ये मारुति सुजुकी का नया प्लांट और साथ ही आपको बता दें कि 2025 तक ये प्लांट जो है वो बनकर तैयार होगा। पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश होगा। तो खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज प्रदेश में तीसरा मारुति सुजुकी तीसरा संयंत्र स्थापित करने जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिल रही है। मारुति सुजुकी का तीसरा प्लांट स्थापित किया जा रहा है खरखौदा में, कैसे देखते हैं इसे? ये हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 1983 में शुरुआत हुई थी मारुति और हरियाणा के संबंधों की। मारुति और सुजुकी का एग्रीमेंट हुआ था और 1983 के अंदर सबसे पहला मारुति संयंत्र गुरुग्राम में लगाया गया था। उसके बाद उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए इन्होंने दूसरा बड़ा प्लांट मानेसर आईएमटी मानेसर में इन्होंने लगाया। उसी में तीसरा इन्होंने रोहतक आईएमटी में अनुसंधान केंद्र और डिजाइनिंग सेंटर बनाया मारुति ने। उसी में 2 कदम आगे बढ़ते हुए खरखौदा में आईएमटी में 900 एकड़ जमीन में, जिसमें 800 एकड़ में 4 पहिया वाहन बनेंगे और 100 एकड़ में सुजुकी के 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे। और इसको मैं एक मील का पत्थर मानता हूं। हरियाणा के आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में हो, चाहे हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए। क्योंकि अब से पहले सिर्फ दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम और फरीदाबाद और बावल ही औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे थे। हरियाणा में मनोहर लाल जी की जो नीति है कि पूरे हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्लस्टर बने, इसी कड़ी में करनाल जीटी रोड पे खरखौदा आईएमटी में 900 एकड़ में ये एक अभूतपूर्व प्लांट तैयार होने जा रहा है और मैं इसको ऐतिहासिक मानता हूं। क्योंकि रोजगार की दृष्टि से भी ये काफी अहम माना जा रहा है ये प्लांट की रोजगार भी, जो प्रदेश के युवा उनको रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस औद्योगिक प्लांट की क्षमता 50 लाख 4 पहिया वाहन प्रति वर्ष उत्पादन करने की इसकी क्षमता होगी। 11,000 करोड़ का इसमें निवेश होने जा रहा है। इसके अलावा रोहतक का जो इनका डिजाइनिंग और रिसर्च सेंटर है,
मारुति का, वो बहुत नजदीक पड़ता है। खरखोदा केएमपी के पास है, वहीं सोनीपत में लगता है, उसके साथ ही केएमपी पे ही वो उनका सेंटर है, तो उसमें उनका बहुत अच्छा लाइजनिंग रहेगी। और केएमपी जिस प्रकार से कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ अच्छी कनेक्टिविटी दी है, इसका भी लाभ क्षेत्र को मिलने जा रहा है। और जब 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 50 लाख चौपहिया वाहन प्रतिवर्ष बनेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे। सिर्फ मारुति में तो प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, इसके अलावा इनकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो छोटे छोटे कल पुर्जे कंपनियां बनाती हैं, इस प्रकार से 4 से 5,000 इकाइयां खरगोदा में स्थापित होने जा रही हैं, उसमें भी लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जी चलिए, मेरे सहयोगी सुशील सिंह ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। सुशील, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सीएम मनोहर लाल आज प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, चाहे रोजगार की दृष्टि से, चाहे एक बड़ी उपलब्धि। आज तीसरा मारुति का प्लांट जो है वो खरखोदा में लगने जा रहा है। बिल्कुल अनु, देखिए आप देख सकती हैं, मैं वहीं उस कार्यक्रम में मौजूद हूं और मैं पीछे कहूंगा कि जरा वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीरें दिखाएं। ये वही तस्वीर है, सामने मंच दिख रहा है, जिस मंच पर थोड़ी ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। साथ ही मारुति कंपनी के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब यहां पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम भी यहां पहुंचने वाले हैं और यहां वो कार्यक्रम होना है। इस एक बिग सेलिब्रेशन है, जो 40 साल हो गया हरियाणा में मारुति को और किस तरह से सहयोग मिला है हरियाणा सरकार से अब तक। और यही वजह है कि पहला प्लांट लगा गुरुग्राम में, उसके बाद दूसरा मानेसर में और एक तीसरा प्लांट लगने जा रहा है खरखौदा में, जिसको लेकर जो 800 एकड़ जमीन दी गई है मारुति को, उसका एग्रीमेंट भी इस मंच पे होना है। आप देख सकते हैं कि जो चेयर सामने दिखे हैं, उस चेयर में मारुति के चेयरमैन, उस चेयर पे डायस पे जो 4 चेयर है उसमें सीएम, डिप्टी सीएम और मारुति के जो चेयरमैन है आरसी भार्गव इंडिया में, और जो मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं वो चारों उस पे बैठेंगे, वो हस्ताक्षर होगा। और निश्चित तौर पे यहाँ पे बिग सेलिब्रेशन है और इसमें माना जा रहा है कि ये इस सेलिब्रेशन के माध्यम से जो 40 साल के योगदान का डिस्कस भी किया जाएगा। जी चलिए सुशील, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरे जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, सबसे पहले आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आज बिजनेस के लिहाज से आज प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। आकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी आ रही है। जी, मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस होगा क्या, हरियाणा की, मेरे हरियाणा, हमारे हरियाणा, हम सबके हरियाणा को कई चीजों की सौगात मिली। सबसे पहले तो कोरोना और रशिया यूक्रेन के बाद आज हरियाणा में हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इससे बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेशन हो, लोकल लेवल पे एमबीए इंजीनियर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म करने में कुछ सहयोग रहेगा। हरियाणा में हाई चल रहा है डेफिसिट, मतलब सरकारी खर्चे और कमाई के बीच का गैप, तो अब इससे काफी टैक्सेस जनरेशन है जो उस डेफिसिट को कम करने में मदद करेंगे। तीसरा, हरियाणा पे हाई डेट, काफी कर्जा, इसके ऊपर हरियाणा को काफी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इससे जो इनकम जनरेशन होगी स्टेट की, से कुछ हद तक लोग भी कम होगा। तो हरियाणा के लिए हर तरीके की ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है ना सरकार की, बल्कि हरियाणा में हर एक नागरिक, हर एक वर्ग के लिए। तो आई वुड congratulate honorable CM, honorable CM for taking such a wonderful step. इसका होगा, इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट ये होगा कि इसके आसपास बहुत एंसेलरी यूनिट सेटअप होंगी, एंसेलरी यूनिट सेटअप होंगी तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हरियाणा का एसडीपी बढ़े। साथ ही साथ देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी सप्लाइंग स्मॉल पार्ट्स, फूड, ऑल दोस थिंग। कई ट्रकर्स हैं, कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है हरियाणा और देश की इकोनॉमी को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया एफर्ट है ये, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र के लिहाज से बहुत मजबूती जो है प्रदेश को मिलेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं। केवल जी, मैं आपके पास आती हूँ, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता है हरियाणा की धरती के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए इसको
कि बीजेपी और जेजेपी सरकार ने एक बात कही थी कि 75% रोजगार हमारे हरियाणा के लोगों को मिलेगा, तो उसके अंदर ये भी साइन करना चाहिए कि 75% जो है हरियाणा के लोगों को जॉब मिले, उसमें बाहर का मतलब जो लोग हैं वो 25% ही रहे। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर ये भी इंश्योर कर दे सरकार कि 75% जो है हरियाणा के वासी इस प्लांट में काम करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और दूसरी बात, जहां तक आईएमटी खरगोदा की बात है, तो ये माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है आईएमटी खरगोदा, जबकि अभी तक कोई भी आईएमटी जो है जो लगी है वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। इनको ये भी उपलब्धि जाहिर करनी चाहिए, अगर आईएमटी बनी थी तो उसके अंदर प्लांट लग रहा है और इस भाजपा की सरकार ने कोई भी आईएमटी नहीं बनाई, तो इनको और आईएमटी बनानी चाहिए और भी जगह विकसित करनी चाहिए जिससे हमारे। लेकिन आज खुशी की बात तो ये है नहीं कि प्रदेश को आज बड़ी उपलब्धि मिल रही है, औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से आज प्रदेश को ये बड़ी उपलब्धि है, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वो जब सरकारें आएंगी, हो सकता है आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो क्या उस टाइम ये बीजेपी ये थोड़ा ना गिनाएगी कि हमारे टाइम में मारुति का प्लांट लगा था। उपलब्धि तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जो कोई भी सरकार उपलब्धि लाए तो उसका स्वागत ही मैं कर रहा था जी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा था कि 75% रोजगार हरियाणा के लोगों को मिले, ये भी सुनिश्चित इनको करना चाहिए। बैठे हैं हमारे साथ प्रदीप जी, बैठे हुए, इनसे जवाब लेते हैं। प्रदीप जी दीजिए इनकी बात का जवाब। 75% का जो रखा हुआ है लक्ष्य कि हमारा जो गठबंधन रोजगार जो है हरियाणा के युवाओं, हमारी गठबंधन की सरकार है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 75% हरियाणा के युवाओं को यहाँ के उद्योगों में रोजगार मिले, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और उसमें कोर्ट केस भी चले हैं और सरकार ने लगातार उसमें निरंतर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं और उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें अमेंड भी किया है, 30,000 रुपए की सैलरी भी अमेंड की है। तो वो सरकार का नियम बन चुका है, अध्यादेश कानून उसमें पास हो चुका है कि 75% स्थानीय रोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि आईएमटी खरखोदा के अंदर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन एक्वायर करी और कहीं ना कहीं इस उपलब्धि में इनको भी साझीदार बनाया जाए, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसे काले का पत्थर गाड़े हैं जिनको उखाड़ना भी भारी हो रहा है। इन्होंने 1600 एकड़ जमीन आईएमटी रिलायंस एसीजेड के नाम पे 5 गांवों की जमीन इन्होंने मोहम्मदपुर, झाड़सा, गढ़ी, हरसरू, नरसिंहपुर, खांडसा जमीन एक्वायर करके 2006 से, और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब हरियाणा सरकार उसमें कल मनोहर लाल जी ने राउंड टेबल की है जिसमें ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। तो हरियाणा सरकार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में थी वो तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। इन्होंने तो हरियाणा का मास्टर प्लान ऐसे काटा जैसे प्रॉपर्टी डीलर केक काटते हैं। आज इनके काले पत्थरों को उखाड़ने का काम हम कर रहे हैं और इन्होंने जो भी गलत काम किए उनमें सकारात्मक परिणाम लाने के लिए सरकार औद्योगिक संयंत्र लगाने जा रही है। जो जमीन बंजर पड़ी है उसमें आईएमटी और ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। इन्होंने 2010 तक कॉमनवेल्थ खेलों तक द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया, उसको अभी सरकार युद्ध स्तर पर अभी पूरा कर रही है। इन्होंने कहा था हम केएमपी चालू करेंगे, केएमपी का सरकार इस सरकार में आई, हरियाणा सरकार सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया और उसको रिकॉर्ड टाइम में उसको पूरा कराया और केएमपी और केजीपी हरियाणा दिल्ली एनसीआर की विकास की धुरी बना हुआ है। उसी के साथ हम एक ऑर्बिट रेल लेके आ रहे हैं। जमीन एक्वायर कर देना धिंगड़ा जी, उससे बात नहीं बनती है। बात तब बने कि जब उस जमीन जिस उद्देश्य के लिए वो एक्वायर की गई है उसमें निश्चित समय में निश्चित औद्योगिक विकास हो सके। आपने 20-20 सालों से जमीन एक्वायर करके पड़ी हुई है, उसमें आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपके घोटाले इतने थे। आप लोगों का पेट इतना बड़ा था कि उसमें भ्रष्टाचार समाया ही नहीं। आपका तो भ्रष्टाचार का मुख सुरसा की मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा था। अब ये हरियाणा सरकार ने आके आपके जो गड्ढे हैं उनको भरने का काम किया है। आईएमटी खरगोदा कितने दिनों से बना था, आपने कुछ नहीं किया। 2006 से आईएमटी ये रिलायंस एसीजेड की जमीन आपने एक्वायर करी, उसमें से रिलायंस भी चली गई, एसीजेड को एसएसआईडीसी को वापस भी आ गई। आज 16 साल बाद आज हरियाणा सरकार उसमें ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, सिंगापुर की तर्ज पे उसका विकास होगा, वहां पे लाखों रोजगार मिलेंगे। आईएमटी सोना आपने बर्बाद करके रख दिया, वहां भी सरकार लाने का काम कर रही है। आपने द्वारका एक्सप्रेस में चालू करना था, वो चालू नहीं किया कॉमनवेल्थ गेम तक, उसको हमने रिकॉर्ड को टाइम में चालू किया और अब वो चालू हो जाएगा अगले साल तक। इसी प्रकार केएमपी में हमने ऑर्बिट रेल चलाने जा रहे हैं। जमीन एक्वायर करना उद्देश्य नहीं होता, उसका जिस उद्देश्य के लिए उसको एक्वायर किया गया है उस उद्देश्य को निहित टाइम में सुनिश्चित करना कि भाई केवल जी दीजिए जवाब, क्योंकि आपने कहा था कि ये कांग्रेस की सरकार के टाइम जमीन जो है वो एक्वायर की गई है। देखिए, अगर हमने जमीन एक्वायर ही नहीं की होती तो आईएमटी ये जो मारुति का प्लांट का ये एग्रीमेंट है ये हवा में थोड़ी लगाते थे।
अगर तो सरकार का काम है ना, सरकार का जब भी कोई सरकार आएगी केवल जी, जब भी कोई सरकार आएगी देरी से करना और ना करना बराबर है केवल जी, लेकिन बनाया क्यों नहीं गया? आपको देरी से करना और ना करने में कोई फर्क नहीं है। आपने 20-20 सालों से, आपने 16-16 सालों से जमीन एक्वायर करके पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 16 साल पहले जमीन एक्वायर करके कर दी और उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें उसमें आपने उद्योग लगाने के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए। बोलने दीजिए केवल जी, जी बोलिए। आप मुझे जरा अनस्क्रिप्टेड बोलने दे जरा, मैं आपको इनकी सारी बात का जवाब देता हूँ जो बोलिए केवल जी में इन्होंने बोला। अभी मैं बात बताना ये चाह रहा था कि आईएमटी जितनी भी बनी वो सारी की सारी हुड्डा साहब ने जमीन एक्वायर की थी। गलत आईएमटी माने सर आईएमटी एक्वायर हुई थी, गलत बोल रहे हैं आप। अपने तथ्यों को दुरुस्त कीजिए। इन लोगों को बीमारी है सर, आप गलत तरीके से गलत तरीके से मैं विरोध नहीं करूंगा उसका। आईएमटी माने सर बीमारी है क्या? अपने टाइम पे विरोध करें। आईएमटी माने सर सबसे बड़ी आईएमटी है वो चौटाला साहब के टाइम में एक्वायर हुई थी। आप कैसे कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में एक्वायर हुई है? गलत तथ्यों का मैं कोई साथी नहीं हूँ, मैं विरोध करूंगा उनका। इतने बड़े न्यूज चैनल पे आप गलत तथ्य दे रहे हैं। एक मिनट आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है एग्रीमेंट पे साइन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा के पिछले कुछ सालों में औद्योगिक विकास में जिस तरीके की प्रगति हुई है उसको लेकर आज काफी अहम उपलब्धि जो है हरियाणा सरकार की मानी जा रही है और इस नए प्लांट लगने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सुशील, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंच चुके हैं और अगर मैं बात करूंगी क्योंकि पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश यहां पर किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए 11,000 करोड़ की लागत से इस प्लांट को लगाया जाना है और 800 एकड़ जमीन दी गई है। देखिए केवल 11,000 करोड़ का निवेश की बात नहीं है। जब मारुति जैसी कंपनी लगती है और इतना बड़ा प्लांट लगता है जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का प्लांट लग रहा है, तो निश्चित तौर पर जो सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आती हैं। और खरखौदा जिस तरह से गुरुग्राम और आईएमटी मानेसर डेवलप हुआ उसी तर्ज पे खरखौदा को डेवलप करने का प्लान है। और यही वजह है कि HSIIDC जिसने इस पूरे जमीन को अधिग्रहण किया था और उसी जमीन को HSIIDC की तरफ से मारुति को दिया जा रहा है। इस एग्रीमेंट के बाद कई ऐसी और कंपनियों के साथ वहां एग्रीमेंट होगा और माना जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके में कंपनियों का कई ऐसे सैकड़ों की संख्या में कंपनियां आएंगी और केवल मारुति जहां 15,000 लोगों को रोजगार देगी, वैसे 200 से ज्यादा कंपनियां जब ऐसी आएंगी तो निश्चित तौर पे एक रोजगार का हब बनेगा खरखौदा और हरियाणा। और जो बेरोजगार हरियाणा में बेरोजगारी जिस कदर है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है हरियाणा में करप्शन और बेरोजगारी, तो उस बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं जरूर कुठाराघात होगा, आघात होगा और बेरोजगारी कम होगी। और खासकर हरियाणा के जो टेक्निकल युवा हैं जो कहीं ना कहीं सक्षम है, उनको एक रोजगार का बेहतरीन अवसर मिलेगा। तो यह एक शुरुआत है और सरकार जिस तरह से कह रही है कि यह एक आज शुरुआत है और शुरुआत के बाद निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका होगा, लोगों के लिए सुनहरा मौका होगा कि उन्हें हरियाणा में रोजगार मिलेगा और एक बड़ी हब। सुशील जी, रोजगार का जिक्र आपने भी किया, केवल जी ने भी किया कि और यहाँ पर प्रदीप जी बैठे, उन्होंने कहा जब 75% जो आरक्षण प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा रोजगार में, उसका काफी अहम रोल होगा यहाँ पर। नहीं देखिए आरक्षण का मैटर अभी भी कोर्ट में है और आरक्षण जो सरकार ने लागू किया था उसको लेकर बहुत सी कंपनियों ने इतराज जताया था, जिसको लेकर ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में हियरिंग है। और जो निचले क्रम के हैं, चाहे वो थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हो, उनको लेकर आरक्षण की बात उसमें की गई है। लेकिन आज भी जो बड़ी कंपनियां हैं या फर्स्ट और सेकेंड क्लास के जो जॉब हैं, जो टेक्निकल जॉब है, वहां क्वालिटी के साथ बड़ी कंपनियां समझौता नहीं करती। और यही वजह है कि उन कंपनियों ने इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी पहुंची थी और उसमें हियरिंग भी हो रहा है। तो माना जा रहा है कि वो बाधा नहीं होगा। और अगर हरियाणा के युवा कहीं ना कहीं टेक्निकली स्ट्रांग हैं और क्वालिटी बेस्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित तौर पे वो नौकरी उन्हें भी मिलेगी जो उसके लिए सक्षम है। तो यह तो सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा फायदा हरियाणा के युवाओं के लिए है, चूंकि उनके इलाके में है। देखिए आज फरीदाबाद एक बड़ा शहर होता था, प्रवक्ता कांग्रेस के भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हैं। एक पूरे हरियाणा का जिक्र करें तो फरीदाबाद हब होता था, इंडस्ट्री का नाम होता था। लेकिन जैसे ही आईएमटी गुरुग्राम डेवलप हुआ, उसके बाद आज गुरुग्राम न केवल हरियाणा बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान है। मारुति आई, मारुति के बाद होंडा या फिर हीरो जैसे तमाम बड़ी कंपनियां हैं
जो यहाँ गुरुग्राम में है। और एक गुरुग्राम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये मारुति की अच्छी और बड़ी पहल है कि मारुति पहली इंडस्ट्री आज से 40 साल पहले गुरुग्राम में लगाई थी और दूसरा इंडस्ट्री मानेसर में लगा और ये तीसरा इंडस्ट्री लगने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी कंपनियां जब किसी सरकार पे भरोसा जताती है तो बाकी कंपनियां ही अपने आप आती है और भरोसा जताती है। और जिसका ताजा उदाहरण गुरुग्राम का IMT है, इंडस्ट्रियल हब है। तो निश्चित तौर पे ये सरकार भी मानकर चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए आज इस सेलिब्रेशन में जो भी मैं देख रहा हूं, अगर वो चीज आपको बताऊं तो सबके चेहरे खिले हुए हैं। चाहे वो मारुति के चेयरमैन को मैं कल देख रहा था, RC भार्गव, वो भी खिले हुए हैं, वो भी खुश हैं। और साथ ही प्रदेश सरकार के चाहे मुखिया हों या उप मुखिया हों या तमाम HSIIDC के लोग हों या फिर युवा हों जो रोजगार की तलाश में थे, उनके चेहरे खुले हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अब उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी के लिस्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, उनके रोजगार उन्हें मिलने वाला है। जरूरत है उन्हें सक्षम होने की, क्वालिटी बेस्ड बनने की और इस सक्षमता के आधार पर नौकरी पाने की। जी अनु, चलिए सुशील बने रहे आप। प्रदीप जी मैं आपके पास आती हूँ। 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ड्यूरेशन बेस्ड काम करती है, अवधि बेस्ड काम करती है कि नियत समय में नियत काम, अमुक काम पूरा हो जाना चाहिए। इसी प्रकार इसी तर्ज पे वडोदरा हाईवे बन रहा है, इसी तर्ज पे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनको हम चला रहे हैं। और आज ये अगर हरियाणा सरकार ने ये मानक तय किया है कि 2025 तक इसमें उत्पादन, संयंत्र में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसमें 2025 में उत्पादन, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ युवाओं का रोजगार शुरू होकर और विकास की जो गाथा नहीं लिखी जानी है, हरियाणा जो बढ़ चुका है विकास की गाथा पे, जो अनंत काल तक मैं मानता हूं चलने वाली है, और इसमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुशील जी की बात मैं बढ़ाना चाह रहा हूं कि वो कह रहे थे कि इसमें जो नीचे के 3rd और 4th क्लास के एम्प्लॉइज हैं, मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार पहले ही, जहां तक मेरी जानकारी है, सैलरी को बढ़ा चुकी है कि इससे नीचे की सैलरी पे ये लागू नहीं होगा। 30,000 या 50,000 की सैलरी का जो भी स्लैब है, उसमें सरकार निरंतर उद्यमियों की बातों का उसमें अमेंड करने जा रही है। और आगे भी जो भी सरकार कोर्ट का मानिए, कोर्ट का फैसला होगा, जी एक मिनट, जैसा भी फैसला होगा उसको मानेगी सरकार और सबको रोजगार मिलेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सुशील जी। बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हॉल में पहुंच रहे हैं। आप देख सकती हैं, हम सीधी तस्वीर आपको दिखाएं कि उस गेट से मुख्यमंत्री एंट्री कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि जिस कार्यक्रम को शुरू होना था, कार्यक्रम करना था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मतलब पहुंच गए हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साथ डिप्टी CM आगे हैं और CM मनोहर लाल का इंतजार किया जा रहा था। CM मनोहर लाल अब हॉल में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद है। और आज औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से आज प्रदेश के लिए काफी अहम ये दिन माना जा रहा है, क्योंकि मारुति का आज तीसरा प्लांट खरखौदा में स्थापित होने जा रहा है और एग्रीमेंट आज सरकार और मारुति के साथ होगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। CM मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि आज प्रदेश के लिए दिन काफी अहम है और हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच ये एग्रीमेंट साइन होगा। और औद्योगिक और रोजगार दोनों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी की दर हरियाणा में बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं काफी लोगों को यहां पर रोजगार भी मिलेगा।